अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का कट ऑफ निकालने वाले हैं। हमने बहुत एनालिसिस के साथ पेपर देखा और बहुत सारा जो भी फैक्टर्स आते थे वो हमने अच्छे तरीके से देखा, उन पर हमने गौर व खोज किया और हम ये कट ऑफ बता रहे हैं कश्मीर डिवीज़न के लिए। तो पहले हम देखते हैं सारा कुछ कि पेपर कैसा आया था, फैक्टर्स क्या थे। देखो, पहला पहला फैक्टर जो थे वो जो इफ़ेक्ट करेगा इसमें, वो करेगा कि इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं थे। नेगेटिव मार्क्स नहीं थे मतलब 4-5 मार्क्स तो आराम से तुक्के से लग ही जाते हैं। इसमें 4-5 अगर बाकी पेपर्स जितने भी आपने दिए होंगे इस बार, मतलब एज एक्सपेक्टेड उससे 5 मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट्स इसमें जो एलिजिबल थे वो वही थे सिर्फ जिनके पास कंप्यूटर की डिग्रियां थी, जिनके पास कंप्यूटर की सर्टिफिकेट्स थी। तो इनमें क्या होगा फिर, कंपटीशन बहुत कम था, क्योंकि ये वैसा ही है कि जैसे जूनियर असिस्टेंट में फिर भी बहुत सारे एलिजिबल होते हैं, लेकिन जिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत कम लोगों के पास होती है और इसलिए इसमें ये भी हो सकता है। नंबर 3 फैक्टर जो है इसमें क्या प्ले करेगा वो ये है कि आपका जो इंटरव्यू है वो उसमें बहुत सारा रेशो निकालने वाले हैं, शायद 1:3, मुझे उतना पता नहीं कितना लेते हैं, 1:3 और 1:5 ऐसा ही कुछ लेंगे। मतलब अगर इनको 100 कैंडिडेट्स लेने हैं 1:5 करके 500 आसपास ये इनको लेने पड़ेंगे। मतलब इतने कैंडिडेट्स के लिए, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स इनको अभी लेने पड़ेंगे। और ये सारे फैक्टर्स देख के हम देखेंगे कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल भी कैसी थी, कौन कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आया था। और मैं एक बात और बताऊं कि जो इसमें मुझे जनरल इंग्लिश में एक क्वेश्चन जो रिप्रेजेंटेशन के लायक है वो है ये सीरीज़ ए जो मैंने कल एनालिसिस किया था, और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें एक वो रिलीजियस ग्रुप ने उसको एक्सक्लूड किया, क्योंकि उसने वो रिक्रेंट निकला, मतलब उसने वो मुर्तद हो गया, इसलिए उसको निकाला गया। इसको रिक्रेंट ही आ सकता है, तो इसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, वो मार्क्स भी आपको मिल सकता है। तो अगर हम बात करें, सबसे लंबा था जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स था, जनरल अवेयरनेस था 25, कंप्यूटर था 15 और कोर्ट वर्क था 10। देखो इतनी ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन थी आपकी। तो जो बता रहे थे पेपर इजी था, देखो इनका मैं यहाँ बता रहा हूँ, कंप्यूटर और कोड वर्क इजी था, ये टोटल बन रहे हैं आपके 25 मार्क्स। और जो बच्चे बता रहे थे आधा डिफ़िकल्ट था, आधा ये नहीं था, ये थे टोटल आपके 30+25, मतलब 55 मार्क्स आपके डिफ़िकल्ट थे। अब फिर यही बात हुई कि आधा नहीं था, 70% फिर डिफ़िकल्ट हुआ, 30% इसमें ये निकला आपका ये इजी। तो इसी तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। देखो, जो लोग बता रहे कि जीके ये जनरल अवेयरनेस इजी था, वो किसी भी एंगल से इजी नहीं था, क्योंकि करंट अफेयर बहुत डेप्थ के साथ जो न्यूज़ में यूजुअली होता है वो नहीं पूछा गया था। जो फार फ्लंग न्यूज़ थी ना, जो यूजुअली हमें दिखती नहीं है, वही वही पूछा गया था। इसलिए मुझे लग रहा है हार्डली किसी ने 4-6 ये 10 क्वेश्चन के आसपास किए होंगे, हार्डली। तो मुझे आप कमेंट में बताना आपकी जीके के कितने हैं, 10 मार्क्स बन रहे हैं या उससे कम ही। तो जनरल इंग्लिश में मॉडरेट ही पेपर था, डिफ़िकल्ट मैं नहीं बता सकता हूँ। मॉडरेट मॉडरेट क्यों था, क्योंकि इजी भी 13 थे, ये तो आराम से आप कर सकते थे, क्योंकि जो भी इंग्लिश पढ़ता है 13 तो आप ला ही सकते थे। इसके बाद मॉडरेट 12 था, इसमें भी आप थोड़ा बहुत तो तुक्के उक्के तो लगा ही, क्योंकि नेगेटिव नहीं थी, इसमें 12 के 12 आप लगा सकते थे। डिफ़िकल्ट वो तो हमें पता ही नहीं होता, तो इसमें तुक्केबाजी नहीं चलती डिफ़िकल्ट्स में। इसमें भी 15 मार्क्स डिफ़िकल्ट थे और इसमें कोई मार्क्स इसमें तुक्केबाजी फुल चलती, इसमें भी फुल चलती। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इजी भी करते और मॉडरेट में थोड़े करते, और इसमें इजी करते जीके में और मॉडरेट थोड़े करते। और करते क्या, करना तो आपको थोड़े सारा था, लेकिन इसमें आपको ये इतना थोड़ा सा करना ही था, मतलब तुक्का उक्का, क्योंकि नेगेटिव नहीं था। तो इसका हम अगर रेंज निकालेंगे 18 to 20 मार्क्स आपको अगर बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ 22 मार्क्स बन रहे हैं, यहाँ 8 ही बन रहे हैं, वो भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको जीके में 6 ही बन रहे हैं, आपको इंग्लिश में बन रहे हैं 25, वो भी ठीक है, मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको कंप्यूटर में 13-14, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इजी था, 2-3 क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के, लेकिन मुझे लग रहा है तुक्के से तो वो भी हो जाते, उतना वो नहीं था इसमें कोई रॉकेट साइंस, वो आराम से हो जाते क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बाकी चीज़ें, ये नॉन नेगेटिव, जब नेगेटिव मार्क्स नहीं होते ये वर्क करता है। कोड वर्क में सारे क्वेश्चन ही इजी थे, एक दो डिफ़िकल्ट थे, हो सकता था ये आराम से आप कर ही लेते। तो अगर हम अब आगे चलेंगे तो ये देखो इजी कितने थे, इजी थे 37, 23 थे मॉडरेट और 20। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप इजी को कोई नहीं छोड़ता, जो भी पढ़ के जाता है और मॉडरेट में से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो आज तो नेगेटिव नहीं थी, सब ने 23 तो कर ही लिए होते, मतलब इसमें तो ये बन रहा है टोटल इजी प्लस मॉडरेट 60। लेकिन मॉडरेट में सारे क्वेश्चन फिर ठीक नहीं होते, उसमें से आधे भी गलत हो जाते, आधे तो गलत ही हो जाते, इसलिए डिफ़िकल्ट वाले सारे छोड़ ही देते हैं। डिफ़िकल्ट मतलब 20, मतलब 60 प्लस हार्डली किसी को होंगे, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 60 प्लस हार्डली किसी को होंगे, हो सकता है इक्का दुक्का होंगे लेकिन रेयरली हो। ये कश्मीर डिवीज़न के लिए मैं बता रहा हूँ, कश्मीर डिवीज़न के लिए, ये कट ऑफ कश्मीर डिवीज़न के लिए। तो 47 to 58 इसका अगर आपको आ रहा है, मतलब 47 to 58 मुझे लग रहा है ये इजी प्लस मॉडरेट करके। लेकिन अगर हम इसका मीन निकालेंगे ना 52.5, 52.5 मतलब यही इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला 52.5, मतलब +2 -2 करके सपोज 51 तो ये मतलब मुझे लग रहा है 55 हार्डली इसका कट ऑफ हो जाएगा, 55 इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो यही मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इसका 51 भी आ जाए क्योंकि कैंडिडेट्स भी इंटरव्यू के लिए बहुत लेने हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने ये उस तरह का नहीं है आपने यहाँ कम मार्क्स लाए हैं आपके चांस कम है। देखो अगर आपने यहाँ कम मार्क्स लाए हैं सपोज 55, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी जिसके 60 प्लस है, उसके उसको बोलना चालना नहीं आया या इसको ये इंटरव्यू देना अच्छा नहीं आया, उसके मिल गए 10 मार्क्स, कितने बन गए इसके 70। तो आपको 55 आ गए लेकिन आपने अच्छा इंटरव्यू दिया, आपको मिले 18 मार्क्स, तो कितने आ गए, आपको आ गए 73। देखो आप 3 मार्क्स इससे आ गए, आपको यहाँ 55 ही मिला, आप 73 में आ गए यहाँ पे टोटल। तो इस तरह ये काम करता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये इंटरव्यू लिस्ट में आ भी गए तो कोई डर नहीं, आप उम्मीद रख सकते हो क्योंकि वो थोड़ी देखते हैं आपके कितने मार्क्स है, उसी हिसाब से मैं इंटरव्यू को भी आपको उतने मार्क्स दूंगा। उनके पास सिर्फ लिस्ट होता है, वो बस देखते देखते जा रहे हैं और उसी को वो मार्क्स देते रहे। उनको ये पता नहीं होता ये टॉपर है, ये रिटन एग्ज़ाम में या नहीं है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो बस देखते हैं कैसा बंदा है, बोलचाल कैसा है, क्या है, इसको सब आता है, उसी हिसाब से मार्क्स देते हैं। तो ये टेंशन नहीं लेना। अब यही है 51 to 55 मार्क्स के आसपास ही कट ऑफ हो जाएगा। तो ये मैंने एनालिसिस किया, ये जस्ट कट मतलब प्रिडिक्शन है, कभी कभी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी आती है क्योंकि पता नहीं इंटरनली क्या कैसे, मतलब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर करके आते हैं, वो बताते नहीं है कि मैंने कैसा पेपर किया, क्या किया, और ये बहुत सारे फैक्टर्स प्ले हो जाते हैं। इट इज़ जस्ट ए प्रिडिक्शन, इसको ज़्यादा दिल पर नहीं लेना, बस जितना मुझे हो सका, जितने फैक्टर्स मैंने इसमें लगाए, जितना एनालिसिस मैंने इसमें किया, वो यही था। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कट ऑफ कैसा हो रहा है, हो सकता है आप भी अपना प्रिडिक्ट कर सकते हो, इट इज़ जस्ट ए प्रिडिक्शन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।